काफी वीडियोस है वास्तु को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर, आयुर्वेदा को लेकर। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी तो आप लोग वहां पर जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जो लोग जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम हमारा। हम लोग रोज 12 बजे इसी टाइम पर राशिफल लेकर आते हैं कि नेक्स्ट डे की राशिफल क्या रहेगी। और अगर आप अपने आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर भी भेज सकते हैं, या आप साथ में हमें डीएम भी कर सकते हैं। शिवेंद्र जी हर हर महादेव। और नीचे आपको बोलते हैं हर हर महादेव शिवेंद्र जी। हर नमस्ते हर निखिल जी। महादेव, हर हर महादेव। निखिल जी नमस्ते बोलते हैं पंडित जी आपको। गुड मॉर्निंग। यस पूजा जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। आज मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली का, है एनसीआर का मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है। जी तो पंडित जी हम सबसे पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं राशिफल कल का। पंचांग से स्टार्ट करते, तो आप पंचांग बताइए कल का पंचांग कैसा रहेगा। फिर हम कोई राशि के बाद वीसी में लेंगे, तो आप प्लीज सब यहाँ पर बने रहिए और मैं आपको एक एक करके ऐड करूंगी। जी सबसे पहले जान लेते हैं मंगलवार का 11 मई का पंचांग। भरणी नक्षत्र रहने वाला है 23-31, सौभाग्य योग 22-41 तक। और जबकि बात करेंगे चंद्रमा के भ्रमण की। पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कहाँ तक आवाज थी, दोबारा से पढ़ें क्या? जी जी। जी बात करेंगे 11 मई के पंचांग की। 11 मई मंगलवार का दिन भरणी नक्षत्र रहेगा। और बात करेंगे बैसाख मास की अमावस्या रहेगी। और चंद्रमा के भ्रमण की बात करते हैं तो मेष राशि में रहेगा, सौभाग्य योग रहेगा और अमावस्या है। यहाँ पर बात करेंगे दिल्ली के सूर्योदय के समय की 5:37 पर। और संध्या काल में सूर्य अस्त जब होंगे तो सूर्य अस्त का समय है 18:59, यानी कि लगभग 7 बजे का समय रहेगा। और भी हमारे पास कुछ थे जो चंडीगढ़ का जानना चाहते थे। चंडीगढ़ का समय रहेगा 19:04 पे, यानी कि 5 मिनट का फर्क चंडीगढ़ और दिल्ली में पड़ जाएगा। कल भोमवती अमावस्या है। भोमवती अमावस्या को जो लोग पितरों के नाम का कुछ दान करना चाहते हैं, पितरों को समर्पित करना चाहते हैं, 4 मुंह वाला दीवा अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाएं तो उनके पितरों से उनको शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी तो ये तो रहा था कल का पंचांग। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की भी। आप सब प्लीज यहाँ पर बने रहिए। 6 राशि के बाद मैं आपको वीसी में ऐड करूंगी। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन जो है आप प्लीज यहाँ पर लिखकर भेजिए, या वरना वीसी में मैं आपको ऐड करती हूँ। जब तक पंडित जी आप 6 राशियों के बारे में बताइए कि 6 राशियां क्या रहेंगी। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। उनके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। दोपहर तक उनके कहीं ना कहीं मित्रगण, परिवारगण कहीं ना कहीं से खुशखबरी का योग बना हुआ है। भाई आपके पास एक बात और अच्छी होती है नजर आ रही है कि आप जो है कहीं लेन देन कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल, और नंबर की बात करते हैं लकी नंबर है आपका 7। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लोन आदि के लिए अप्लाई किया था वो पास हो सकता है। आशियाने का प्लान बना सकते हैं। भूमि वाहन का योग भी बना हुआ है आपके लिए। कल का दिन इतना बेहतर है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, हल्का हरा रंग है शुभ। और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 5। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली जरूरत के काम है अपने खान पीन का ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग उनको सता सकते हैं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला। लकी नंबर की बात कर लेते हैं 19। चंद्रमा की राशि कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को मन को समझा के रखना होगा। बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना होगा। बाहर जाने से बचना होगा। बिल्कुल जरूरत ना हो तो ना जाए तो वो बेहतर है।
मन उचाट रह सकता है, मगर मन को आपको फिर भी समझाना होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं श्वेत, और लकी नंबर की बात करते हैं 28। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आपके परिवार में खुशियों का माहौल रह सकता है, खुशियां आपको पास मिल सकती हैं, खुशियों का वातावरण आप बना कर रखें, उदासीनता बिल्कुल घर में ना आने दें तो वो बेहतर है आपके लिए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गुलाबी, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं 28। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए अपनी फिक्र बहुत ज्यादा बनी रहेगी, सेहत की फिक्र बहुत ज्यादा बनी रहेगी, हर समय चिंता आपको सताती रहेगी, मगर दोपहर के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद आपके अंदर एक प्रफुल्लित मन की अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, तो वो मन भी आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं गाढ़ा हरा रंग, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 17। तो ये था जी 6 राशियों का हाल। जी। पंडित जी, मेरे पास एक व्यूवर्स के मैसेज आया था कि साउथ वेस्ट में एंट्री कैसी होती है घर की, अगर वो भी मिली है, या घर भी अगर मतलब कि एक तो रेंट पर है वैसे तो वो, बट वो जानना चाहते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री है और जब से आए थे काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए कि क्या देखिए, रेमेडीज हो सकती हैं। साउथ वेस्ट की जो एंट्री होगी वो हमेशा एक कष्ट तो देती है, कुछ ना कुछ बात, उसमें कई बातें हैं वैसे तो, व्यक्ति को लीगल प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती हैं, रोग की जी तरफ ले जाती हैं। जिस व्यक्ति का घर इस दिशा में होगा उसको रोग सताएंगे, उसको लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कानूनी हस्तक्षेप उसके साथ हो सकता है, किसी के दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन कर सकता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लंबे समय तक कारागार में भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी न किसी संकट में फंस जाता है, मित्रों के द्वारा छला गया होता है, मित्र इसको दुश्मनी निकाल लेते हैं, दोस्त बनाकर छलते हैं लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अगर शुक्र भी यहाँ पर खराब हो, शुक्र भी राहु के साथ हो, कुंडली के अंदर वर्ष कुंडली में अष्टम भाव में मंगल राहु शुक्र आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी महिला के द्वारा भी षड्यंत्र में फंस गया होता है, या एलिगेशन में आ गया होता है। इस स्थितियों में वो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर आने की कोशिश करे, मगर फिर भी वो परेशान हो जाता है। ऐसा देखा गया है। ऐसे साउथ वेस्ट ये राहु का स्थान है, इसको ड्रैगन का मुंह मानिए। अगर वास्तु में वो व्यक्ति यहाँ टॉयलेट बना लेता है, किचन बना लेता है, पानी देता है, तो पानी देते ही समझ लीजिए और फलीभूत होता है। यानी कि आपने ड्रैगन को खाना देना शुरू कर दिया, और ड्रैगन जब खाना खाता है तो समझ लीजिए वो राक्षस प्रवृत्ति और ज्यादा उत्पन्न होती है। जैसे कि ये साल जब माता आई थी, तब हमने पहले यहाँ, तो आपके यहाँ लाइव नहीं था, बाकी और बहुत सारे चैनल्स पे हमने प्रोग्राम किए थे। माता घोड़े पर बैठकर आई थी। अश्व पर आना माता का भारी होता है, संकट होता है, राक्षस संवत्सर कहला रहा है। इस साल अगर ऐसा व्यक्ति ऐसे मकान में वास कर रहा होगा तो उसे बहुत सारी कोरोना का शिकार होता है, वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, वात के साथ कफ रोग की उत्पत्ति भी कराता है। कफ का मतलब जी कोरोना। कफ जी जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करता है, तो इस तरीके के कफ के उत्पन्न रोग भी उसको देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा सांस की, दमे की इस शिकायत से जूझता रहता है, और उसके जी पैरों में, घुटनों में तकलीफ बनी रहती है। चलता बहुत कम है, बहुत कम चलता देखा गया है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनका हमने वास्तु किया, बहुत सारे प्रदेश हैं, नाम नहीं ले सकते, जहां पर कि गेट बदले गए हैं। जी वहां इस पर बहुत समस्या आती थी, गेट बदले गए हैं। हिंदुस्तान में हमने बताया बहुत सारी जगह पर, नाम नहीं ले सकते, सरकारी सरकारी भी जगह ऐसी देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी जगह देखी गई हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जगह भी देखी गई जिनके हमने स्वयं गेट बदले। उनके गेट का डायरेक्शन निकाला गया दूसरा, क्योंकि प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट और प्रॉपर साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट सिर है और साउथ वेस्ट पैर हैं। पैरों पर देवता नहीं बिठा सकते, लोग गलती से यहाँ मंदिर बना लेते हैं, तो कैसे संभव है। हम कहते हैं किसी का मान ना करो, मगर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने के आप अधिकारी नहीं हैं। जब आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो कदापि मत करें। क्यों करना किसी का अपमान, आपका उसने कुछ बिगाड़ा नहीं। तो इन सब जी चीजों को
बचना होगा। जी। बहुत अच्छा अभी सवाल था। बहुत ऐसे सवालों के लिए हम बहुत सबसे विनती करते हैं जो लोग ऐसे कष्ट समस्याओं में हों, क्योंकि ऐसे सवालों से बहुत सारे लोगों को भी सुनने को हाँ मिलता है। हाँ जी जी, ऐसे हमारे सवाल अभी पीयूष जी सब। जुड़ रहे हैं। तो पीयूष जी, आप, मैंने आपको ऐड किया है, आप आइए। जी विशाल जी नमस्कार। हाँ, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। एक्चुअली पंडित जी के पास बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, जिस कारण वो अभी देख नहीं पाए हैं। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। कि कल भी परसों भी काफी बिजी थे आज पंडित जी, और आज भी उनका काफी अपॉइंटमेंट पड़े हुए हैं। तो जैसी टाइम मिलता है मैं उनको बोलती हूँ, जरूर वो आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। पीयूष जी, मैंने आपको ऐड किया है। हेलो आकांक्षा, हाय। आप सब जो जो यहाँ पर ज्वाइन हुए, थैंक यू। प्लीज आप सब बने रहिए यहाँ पर। जीनू 1313, आपने अभी रिक्वेस्ट भेजी थी। आप वीसी में आना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन आपका? पीयूष जी प्लीज बताइए, आप आ रहे हैं या मैं किसी और को ऐड करूँ फिर? पता नहीं, नहीं आ पा रहे हैं या कोई नेटवर्क इशू होगा। जी। जैसे कि अभी आपने तो ये बताया कि ये सब चीजें होती हैं। अब रेंट पे है या किसी का अपना भी है, तो इसकी सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? जो जिनके नाम पर है, या एग्रीमेंट जिनके नाम पर है, या घर जिसके नाम पर है, उस पे असर पड़ेगा, या सभी सदस्यों पे असर पड़ता है इस चीज का? ऐसा है, एक बिजली की तार है, जी वो खुली है, खुली। जी उसको अनजाने से आपका हाथ लगे या जानबूझ के आप हाथ लगाओ, उसका काम क्या है? करंट लगाना। वो ऐसा तो नहीं कहेगी एक्सक्यूज मी, आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, मैं आपको छोड़ देती हूँ, आपका गलती से हाथ लगा। उसका कर्म है ये। आप शादी में खाना खाने जाते हैं और खाना एक सा बना के रख दिया, उसने अपना कर्म कर दिया। अब वो खाने का अंदर नमक कम है तो आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, वो टेस्ट है आपका, वो स्वाद है आपका। इसी प्रकार यहाँ पर ड्रैगन जो जगह बताई गई है या राहु की जगह बताई गई है, ये स्थान हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। पैरों से, पैरों में, आप एक बात बताएं आपको कि जो पैर है ना, हमारे चरण हैं, इन चरणों में आप किसी महापुरुष को तो नहीं लगा सकते, भगवान के तो नहीं लगा सकते, धर्म की तरफ पैर नहीं कर सकते। ये दिमाग में आपके फीड करा गया है। बच्चे को नहीं पता, बच्चा उठ पटांग करता रहेगा, बच्चा पैर भी कर लेगा, सिर भी कर लेगा, बच्चे को कोई दोष नहीं। मगर आप स्वयं पैर नहीं कर सकते, तो वहां ना तो मंदिर बना सकते हैं, ना वहां किचन बना सकते हैं। वहां सिर्फ घर के मुखिया को बिठा सकते हैं, ऊंचा स्थान है, घर के मुखिया को बिठा सकते हैं। मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम में भी जो बेड का डायरेक्शन हो वो कहीं पे भी आप हो, अगर हो सके संभव तो साउथ में ही होना चाहिए। और जो घर का मालिक है, हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड को वहां सोना चाहिए, हस्बैंड को वहां सोना चाहिए। उस वास्तु पुरुष के को दबा के रखना चाहिए, इसको इससे दबा के रखना चाहिए, पैरों से नहीं। पैरों में वजन नहीं है, वजनी चीज सब शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? हेड। इसीलिए स्विमिंग करते समय हेड बैलेंस करना सिखाते हैं। इसको रख के, इसके जब आदमी अपने दबा के सोएगा, आप संपत्ति का रख के सोते हो। कहीं बाहर जा रहे हो, पहले प्रदेश जाता था आदमी, अपनी पोटली यहाँ दबा के सोता था, वो सबसे ज्यादा कीमती होती है, सबसे ज्यादा महान होती है। तो इस स्थान को दबाना होता है। जब ये दबेगा तो आपका प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। घर के अंदर अगर आप मालिक को तो सुला दोगे आगे, मालिक को सुला दोगे आगे, नॉर्थ में सुला दोगे या नॉर्थ वेस्ट में सुला दोगे, नॉर्थ वेस्ट में जल्दी चला जाएगा। जी। नॉर्थ अभी हम, वेस्ट। जी 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 लीजिए लीजिए, प्रश्न लीजिए। जी। पीयूष जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ।
पंडित जी मैं अपने बारे में तो पूछ चुका हूँ आपसे, काफी समय पहले मैं पूछ चुका हूँ, आपने मेरी मदद करी है। और आपके बताए हुए नुस्खे जो भी होते हैं जो आप बताते हो, मैं उस चीज को फॉलो भी करता हूँ। बहुत आज बहुत मैं अपनी बहन आज मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी बताइए, डिटेल बताएं। हाँ जी, तो दीदी का नाम है जन्म पत्री का बताऊं पंडित जी, या जो जिस नाम से बोलते हैं उस नाम बुलाऊं? आप हमें ये नाम अपने आप निकाल दीजिए। आप खाली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्या क्या किस नाम से बुलाते हैं? घर में तो तीन। बार रिपीट हो करूँ क्या? आवाज बहुत इको हो रही है, इसको हमारे यहाँ चैनल पे आवाज सही आ रही है? अब ठीक हुई आवाज, अब ठीक तो सही आ रही है, लेकिन बाबा डबल हो। हाँ जी हाँ जी, आपके मैं बोलता हूँ 23 दिसंबर 1987। फिर से दोहराएं। 23 दिसंबर जी 1987। 87 टाइम और स्थान बताएं। टाइम है 10:50 मॉर्निंग। कहाँ का जन्म है? स्थान है मेरठ। ठीक। बुधवार का जन्म है, तृतीया नक्षत्र की कुंडली देखने के लिए कुलिक काल सर्प योग है। गुरु राहु के साथ युति बना के कुलिक काल सर्प योग है। महादिशा की बात कर रहे हैं तो महादिशा बिटिया की कुंडली में चल रही है, राहु की ही, और राहु है 9/1/2022 तक। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप दोबारा रीना जी इनको डिस्कनेक्ट। मैं आपको दोबारा आपकी कुंडली बनके तैयार है, दोबारा मिलाइए। दोबारा मिलाइए। हाँ दोबारा किए जी। देखिए विवाह के लिए अगर नहीं पंडित जी, विवाह हो चुका है, शादी हो चुकी है। जी शादी हो चुकी है 2014 में। क्या प्रॉब्लम है बताओ। मैं वो थोड़ा ना हेल्थ के इशू रहता है, थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है, थोड़ा सा ससुराल से भी थोड़ा सा अपना प्यार कम, थोड़ा सा मैं सुनने में आता है मुझे कि थोड़ा प्यार वगैरह थोड़ा सा। यहाँ पर राहु की 2022 तक ये समस्या बनी रहेगी। पंडित जी सुनिए, आप नीचे बैठे यहाँ पर, पंडित जी बताते हैं यहाँ पर आवाज। ठीक है आप परेशान मत हो। आप हमारी आवाज इको होके आ रही है ना, हमें तो मैं एक काम करता है तो मैं काट देता हूँ, आप रिप्लाई कर देना। मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन यही है। हम बता देते हैं आपको। अब आप सुन लीजिए एक बार, हमसे सुन लीजिए। राहु की महादशा चल रही है, शादी का योग जब भी बनेगा, शादी के बाद कष्ट बाधाएं होती हैं। पंडित जी बिल्कुल समझ ऐसा कीजिए। ठीक है ठीक है। तो अभी बताएंगे वहीं पर। बिल्कुल मैं लाइव सेशन में ही हूँ। हाँ पीयूष जी आप यहीं पर ही बने रहिए। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है सिस्टर को लेकर, तो वो अभी बताएंगे पंडित जी। तो अब आवाज सही भी आएगी। बताइए पंडित जी बोलिए। देखिए राहु की महादशा चल रही है और वैवाहिक जीवन में कष्ट होगा, मगर ये कष्ट जो है 9/1/2022 के बाद समाप्त हो जाएगा। गुरु आते ही 16 साल के लिए जीवन मंगल में होगा। फिर भी काल सर्प का अनुष्ठान कराइए, गुरु राहु के साथ है। थोड़ी सी कष्ट
रहेगा। वैवाहिक जीवन में तभी हमने पूछा, या तो ऐसे बच्चे का विवाह होता नहीं, होता है तो उसमें कष्ट बाधाएं होती है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा कमी होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग कम हो तो जीवन उतना मंगलमय नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब तक आप इनसे कहिए शिव जी के मंदिर में पंचामृत और 11 सफेद पुष्पों की छोटी माला अपने हाथों से बनाकर चढ़ाना शुरू कर दें। चंदन लेपित तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, उनको ऊपर चंदन लेपो, चंदन लेपो। चंदन लेपने से दुख दर्द कंटक कलेश अज्ञानता हर, हर हर महादेव, बस समझो। दुख हर, दर्द हर, कंटक हर, कलेश हर, अज्ञानता। कलेश और कंटक दोनों हटा देंगे। बस शिव जी की उपासना करनी है। भाभी को मेटने की कहीं क्षमता है तो जो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास है, बाकी किसी के पास नहीं। याद रख लीजिएगा। ब्रह्मा जी ने अगर लिख दिया कि इसकी कुंडली में एक भी बालक नहीं होगा, एक भी बालक नहीं होगा, ये व्यक्ति धनहीन होकर जीवन यापन करेगा, मगर वो व्यक्ति एक माला किस घड़ी में, किस पल में, किस नक्षत्र में, किस योग में चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव पर चढ़ा दे, कहीं मिल जाए कोई गणना करने वाला, कोई मिल जाए गणना करने वाला, कोई भी बढ़िया आपके वो धन भाव खोल दे एक बार, तो उसके घर में 4-4 संतानें भी तो होती हैं। तो ब्रह्मा जी का कहना यह है कि हम तो कुछ करते ही नहीं, इनको कैसे प्रसन्न करता है भोले बाबा को वो व्यक्ति वो ही जानता है। तो ये बात समझ लीजिए कि इनकी उपासना कल्याणकारी है मानव मात्र के लिए। तो ये कराइए। कुछ समस्या है तो हमसे वार्तालाप कर लीजिए, नंबर ले लीजिए इनसे। आएगा नंबर, आएगा नंबर। गूगल मत कीजिए, गूगल पे करेंगे पंडित सुनील भारद्वाज फोन नंबर, गूगल देगा फोन नंबर, मगर वो ऑफिस के नंबर आएंगे, उसमें बहुत वेटिंग है। आप डायरेक्ट नंबर रीना जी से ले लीजिए, बिटिया के लिए जो परेशानी है उसको ठीक करेंगे। जय श्री कृष्ण। जी पंडित जी, एक क्वेश्चन है कि पूछा एक्सक्लूसिव जी ने कि ज्येष्ठ नक्षत्र में एनी नक्षत्र से खराब क्यों है, कुछ ऐसे लिखना। क्या पूछा है कि ज्येष्ठ, मैंने पिन कर रखा है फोन में, देखिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में नक्षत्र से खराब क्यों है? देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र एक तो एक गणमूल के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में एक बात बता दें इनको कि ज्येष्ठा नक्षत्र का यहाँ पर दिखा देते हैं, चलो पंचांग में भी दिखा देते हैं इनको। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आज लोग, बड़े अच्छे सवाल, हमें बड़ा मजा आता है। ऐसे टिपिकल सवाल पूछिए, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल। किसने पूछा है? ये एक्सक्लूसिव जी हैं जिनका नेट हमेशा ऐड होते हैं, पर नेटवर्क इशू की वजह से बात नहीं हो पाती है। देखो, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के बारे में जान लीजिए। इंद्र इसके देवता हैं, जो देवताओं के प्रमुख है ना, जितने देवताएं हैं उनके राजा कौन? इंद्र। इंद्र को बनाया गया ना, और इंद्र इस नक्षत्र के देवता हैं। शरीर पर पित्त उत्पत्ति करता है, ये व्यक्ति कल्पनाएं करता है और व्याकुलता रहती है इसके अंदर। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्थान दिया गया 18वां स्थान दिया गया ज्येष्ठा नक्षत्र को। तो ज्येष्ठा नक्षत्र, ये नक्षत्र गणमूल के अंतर्गत आता है। और इस नक्षत्र की एक दो विशेषताएं और भी हैं। वो विशेषताएं यहाँ तो हम आपको इस समय समय कम होता है, क्योंकि तो ज्येष्ठा नक्षत्र को ऐसा नहीं है। इस नक्षत्र से प्रारंभ करके अगले जब नक्षत्र आएगा 17वां नक्षत्र, तब तक जो है इसके नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की पूजा कराई जा सकती है। और एक अभिजीत नक्षत्र बिल्कुल फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। जी अगला सवाल दीजिए। जी हमारे साथ एक और मैं ऐड कर रही हूँ अभी। एक, अरे यार मैसेज पे मेरे यहाँ से गायब शुरू। जी नमस्कार पंडित जी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाइए पंडित जी। बताएं क्या हुआ?
तो आपको उपाय बताया था हमने, याद आ गया हमें। हाँ पंडित जी, वो काल सर्प योग का आप बता रहे थे, वो कहते उसमें 12 होते हैं, तो कौन से वाला मेरे को करना है? देखिए, जी काल सर्प योग में आपका कौन सा बताया था हमने? ये नहीं मुझे पता, पर आपने बताया था कि करना है, ये नहीं बताया था। आप फिर से एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलें जल्दी से। 29 सितंबर 1986। टाइम बोलें। 11:55 PM। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ था आपका, और कुंडली के आधार पर यहाँ पर आपकी कुंडली में देखिए पातक काल सर्प योग है। पातक यानी कि 10वें भाव में राहु होने से आंशिक काल सर्प योग बना हुआ है, गुरु वक्री हैं। अब जी इसमें क्या करना होगा, आपने नमक चमक की रुद्री करानी होगी, पंचम अष्टम, पंचम अष्टम, जी ध्यान रखें ये बात, पंचम और अष्टम। जी कभी भी मैं शिव से क्या कहना है, जब आपकी समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो संस्कृत में करते हैं ना, गणानान्त्वा गणपति गंगवामय निधिनाथ निधिपति, तो बहुत तेजी तेजी करते हैं पंडित लोग। जी आप समझे नहीं समझे? तो आपने क्या करना है, एक तो शिव तांडव सुनना है, और एक नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। क्या मजेदार लय, क्या मजेदार लय, मजा आ जाता, मन मुग्ध हो जाता। इसको सुनना है प्रातःकाल। और नमक चमक की रुद्री करानी है, उसमें स्तुति है, मैं कहीं भी किसी स्थिति में भी रहूं मेरी रक्षा करना, बस ये है, वो कराओ। उससे धन का, संतान का, परिवार का, कुटुंब का रक्षा होगी। और पंडित जी वो कराना बहुत कब है? इस सावन में कराइए, या प्रदोष वाले दिन। अब तो आएगा प्रदोष का दिन आएगा, पंचांग देख के बता भी देते हैं आपको कब आएगा। अब आपको मिलेगा, देखो 8 जून को करा सकते हो, यहाँ पे शिवरात्रि व्रत कहलाएगा, यहाँ करा सकते हो। और दूसरा जो है 8 जून को दिन पड़ेगा, 8 जून का मंगलवार का दिन पड़ेगा, बहुत अच्छा दिन है, यहाँ सर्वाधिक सिद्ध योग भी है उस दिन जी। तो इस दिन करा सकते हो आप। तो ये हम घर पे ही कर सकते हैं? बिल्कुल, योग्य ब्राह्मण को बुला के घर में, अगर कोरोना खुल गया तो करा लेना, नहीं तो सावन में कराना। जो आजकल ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, क्योंकि पंडित वगैरह भी नहीं आएंगे ना घर में, किसी को बुलाना भी, तो गवर्नमेंट के रूल मानिए आप, जो रूल चल रहे हैं उसके बाद कराइएगा। अभी परेशान मत होइए। अभी तो जो हमने बताया शिव तांडव, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, शिव तांडव सुनिए। जी जी। जिसको भी, जितने लोग सुन रहे हैं वो समझ लीजिए, अगर आपको अचानक धन चाहिए, हम कहते हैं आप 1.25 महीने शिव तांडव सुन लीजिए, प्रातःकाल और संध्या काल सुन लीजिए। अगर आप शिव तांडव प्रातःकाल और संध्या काल शिव मन से सुनिए, और कुछ लोग हमारे को, बहुत सारे लोग तो ऐसे मिले जिन्होंने याद कर लिया, आजकल बहुत सारे उसमें मिल जाते हैं, तो शिव तांडव याद कर लो, सुन लो। और शांति चाहिए तो जो हमने बताया शिव स्तोत्र, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, तो बस। और ईशान की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, ईशान यानी कि उत्तर पूर्व के मध्य में मुंह करके बैठ जाओ, क्योंकि वो कहाँ का वासी हूँ, कहाँ रहता हूँ, ईशान में रहता हूँ। मैं तो शमशान में रहता हूँ, मगर ईशान ठंडा स्थान भगवान शिव को प्रिय है, ठंडे स्थान में रहते हैं, कूल जगह रहते हैं, बस। तो आप ये करा लीजिए। बाकी इनको डीएम करिए, मेरे से अलग से बात कर लीजिए, मैं समझा दूंगा क्या तरीका हो, क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बताइए रीना जी, और लीजिए, प्रश्न लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, और लीजिए। जी थैंक यू। एक है कोमल है, विशाल जी का क्वेश्चन है ये। लड़की है कोमल, 10 दिसंबर 1995। 10 दिसंबर 1995। टाइम और स्थान बताइए। टाइम है 12 PM, अजमेर। शादी के लिए पूछना चाहते हैं उनकी। 12 PM अजमेर।
पुनर्वसु नक्षत्र तृतीया कृष्ण पक्ष रविवार का दिन। और बात करेंगे विवाह की, तो नावांश कुंडली देख लेते हैं। मंगली है, नावांश कुंडली से मंगली है बिटिया। इनसे कहिए महादशा जो चल रही है वो इस समय की महादशा चल रही है शनि की। शनि की अभी निकली है, क्षमा करें, निकली है, बुध की शुरू हुई है, तो बुध की महादशा चल रही है। और बात कर लेते हैं, बुध आदित्य योग तो है नहीं क्योंकि सूर्य दशम भाव में। इनसे कहिए अलग से हमसे बात करें। माँ कात्यायनी की पूजा करानी होगी, जो कराएं माँ कात्यायनी की पूजा करा लीजिए। दूसरा उपाय बहुत सरल है इनके पास, जो करें ये कि बिटिया से कहिए गुरुवार के गुरुवार राधा कृष्ण के मंदिर में दे दें। मंदिर नहीं जा सकते, आजकल का समय ऐसा चल रहा है, तो घर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति हो, तस्वीर हो, 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला गुरुवार के गुरुवार 27 गुरुवार तक भेंट दें या पहनाएं उन्हें, राधा कृष्ण दोनों को 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला हो। अगर ना मिले रंग बिरंगे तो एक ही रंग के भी ले सकती हैं, खुद बनाए और पहना दें। और जॉब भी पूछे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, इस मंत्र का मंथन करती रहें। ये 27 पूरे नहीं होंगे कि विवाह का योग बन जाएगा, ये खुद ही करना है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इसमें, पंडित कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रख लीजिए। स्वयं करें, स्वयं करेंगे स्वयं फल मिलेगा जी। जॉब का भी पूछ रहे थे। हाँ, सरकारी जॉब मिल सकती है क्योंकि जो कुंडली देखी थी उसमें सूर्य जो है दशम भाव में होने से राजकीय प्रशासनिक कार्यरत में आपको लीन करा देता है। थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ पर परसेंटेज 91% चांस है, 91% चांस है। इसके लिए भी एक उपाय बताए थे। एक ही गुरुवार पीला कपड़ा, साबुत हल्दी, दाल चना, सवा ले लें, छोटी शहद की शीशी, 12 केले एक बार ले जाकर पुजारी जी को सवेरे दे दो। 12 बजे के आसपास दे दो, 12 बजे के बाद नहीं, 12 बजे, 11 से 12 के बीच में दे दो। अभिजीत मुहूर्त के आसपास भी दे सकते हैं। और सूर्य नारायण को जल देना शुरू कर दें तांबे की गरबी से। बहुत जल्दी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। जय श्री कृष्ण जी। बाकी 6 राशियों का बताइए पंडित जी, बाकी 6 राशियां रह गई है। आप लोग जो यहाँ पर ज्वाइन है, प्लीज आप अगर कोई क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, फिर यहाँ से मैसेजेस आप सबके गायब है, तो आप मेरे को वीसी कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए उसमें, ताकि मैं आपको वीसी में ले सकूं, ऐड कर सकूं। और जिन राशि तो हम बताएंगे सबको। सबसे पहले कहिएगा कि पंडित जी ने टीवी चैनल्स के आजकल जाने का सिस्टम बंद हो गया है, तो उन्होंने अपना ही यूट्यूब चैनल खोला है। यूट्यूब पर जाइए, पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस यही एक हमारी दक्षिणा है। हमने अपना ही यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम है पंडित सुनील भारद्वाज। यूट्यूब चैनल का नाम ही इस नाम पे रख दिया, अपने नाम पे ही हमने। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। और ये सब वीडियो भी जो हम बात कर रहे हैं आपसे, वो भी उसी चैनल पर डलती हैं जी। अगली राशियां 6 पढ़ देते हैं, बाकी 7। अगर ऐड होना है तो प्लीज आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं ऐड कर सकूं। तो पंडित जी बाकी 6 राशियों के बारे में बताइए कि बाकी 6 राशियां क्या रहेंगी। जी विनोद जी, आप प्लीज वेट कीजिए, 6 राशियों के बाद मैं आपको ऐड करती हूँ जी। बात कर लेते हैं तुला राशि से। तुला राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो तुला राशि का यहाँ पर योग दिखाई देता है। एक बात तो बहुत अच्छी है तुला राशि वालों के लिए कि भाई बहन पति पत्नी के रिलेशन बहुत अच्छे होते नजर आएंगे। आपके मन में हर्षोल्लास का वातावरण परिवार में रहेगा। जब रिलेशन अच्छे होंगे तो खुशियां रहेंगी। अच्छा व्यंजन खाने की कोशिश करो। गुलाबी रंग आपका प्रिय भी है और आपका शुभ भी। और 7 नंबर है आपका लकी। मंगल की राशि वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। क्रोध नहीं करना, बहुत ज्यादा आवेश में नहीं आना, वाहन को आराम से चलाना,
और जल्दीबाजी नहीं दिखाने की कोशिश करो, काम बनेगा, अवश्य बनेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं लाल, और लकी नंबर की बात करते हैं 18। धनु राशि की बात करते हैं, गुरु की राशि है धनु राशि। अब यहां पर एक बात तो स्पष्ट है, चाहे फोन से चाहे कैसे भी जॉब करते रहो, इस जॉब को छोड़ने की विचार ना बनाओ। जो विचार आएगा आपके, जो है जॉब करते रहो। विद्यार्थियों को भी चाहिए मन लगा के पढ़ाई करते रहें, व्यापारियों को भी है थोड़ा संतोष रखने की कोशिश करें, घबराएं नहीं। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हल्का नीला, और लकी नंबर की बात कर लेते हैं 23। मकर राशि की बात करते हैं, शनि की राशि। अब ये बात स्पष्ट है, शनि तो स्वयं चल ही रहे हैं। छोटों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है इस समय आपको, दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा आपका। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हल्का हरा, और रंग जैसे बताया हल्का हरा है। एक रंग और आपके लिए बहुत अच्छा है, पर्पल रंग भी, ये भी शुभ है आपका, रुमाल रख लो इसका। और 29 नंबर है आपका लकी। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि में गुरु का भ्रमण चल रहा है। शांति बनाए रखो, मन को उचाट मत होने दो, भ्रमण इधर उधर बढ़ने ना दो, भटकने मत दो मन को। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो, इससे क्या होगा, आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, चिंता एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी। शुभ रंग की बात कर लेते हैं पीला, और लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 22। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए एक बात अच्छी हो गई है, विद्यार्थियों के लिए जॉब के आने वाले समय में अवसर खुलेंगे, इसकी टेंशन छोड़ दो। हो सकता है संध्या काल तक आपको कोई अच्छी खबर मिले। अपनी सेहत का ध्यान रखो, वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, दूसरे के पक्षों में ना पड़ो, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर साइन भी ना करना। शुभ रंग की बात कर लेते हैं हरा, लकी नंबर की बात करते हैं, लकी नंबर है 42। जी जी मैं एक को भी ऐड कर रही हूँ, बने रहिए, मैं आपके आप अभी ऐड करती हूँ। जो यहाँ पर बने हुए हैं, प्लीज आप सब पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियोस हमारे उस यूट्यूब चैनल पर जाती है। और पंडित जी जैसे बताया अभी पंडित जी ने कि चैनल्स में अभी बंद हो गया है कि जाना, तो उन्होंने अपना खुद का चैनल खोला है, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया सर जी। बताइए क्या जानकारी चाहते हैं? सर जी मेरा मतलब बिजनेस चल रहा है ना, अभी क्या लॉकडाउन हो गया है जी। तो हम दोनों भाई का जम नहीं रहा है। अच्छा, आपका किस चीज का काम है आपका? हाँ सर। नेटवर्क इशू काफी आ रहा है आपका, थोड़ा सा। हाँ अभी क्या आपका काम किस चीज का है? मेरा इमिटेशन का है। अच्छा, कहाँ पे करते हैं आप, किस जगह? बॉम्बे मुंबई। अच्छा, मुंबई में करते हैं, गुड गुड गुड। तो ये अपनी जगह है या किराए की है? मतलब ये अपना जगह है, रेंट किराए का रेंट जगह? किराए का जगह है। किराए का जगह है। हाँ आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है अपनी? यस सर। हाँ बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं जरा जल्दी से। 20/6/1989। 30/6/89। टाइम और बताएं। हाँ टाइम सुबह 9 बजे का। कहाँ का जन्म है? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। बिल्कुल आपकी कुंडली पढ़ के बताते हैं। द्वादशी कृष्ण पक्ष शुक्रवार का जन्म है। यहाँ पर बात करते हैं शूल योग में जन्म हुआ है आपका। मेहनती तो बहुत है आप। कृतिका नक्षत्र की चरण की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, लगन के स्वामी की बात करें, गज केसरी योग बना रही है। क्या बात है, इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा हैं आप। किसी काम को आपके सामने कर दो, वो आप स्वयं कर दोगे फिर थोड़ी देर बाद। क्या बात है, ऐसा ही है? सही बात, सही है। पहले बताओ हमें बात, क्योंकि आपकी सही है सर। एकादश भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। ऐसा आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो किसी उसके सामने कोई काम करके दिखा दे।
वो अगले बार वो भी कर देगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र का काम हो। क्या कलाकारी होती है, भगवान ने बड़े। ये भैया इसमें समस्या क्या आई है बताते हैं, आपकी समस्या देखते हैं क्यों आई है आपको। यहाँ राहु की महादशा चल रही है, जब भी आप तरक्की कर रहे थे राहु में भी। अब यहाँ पर एक और चीज देखने को मिली है कि राहु में इस समय का जो पीरियड आपका चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है। और क्यों समस्या आई है, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, थोड़ा धैर्य रखो। आने वाले अक्टूबर के बाद आपका काम पुनः अच्छा हो जाएगा। तब तक एक उपाय करना शुरू कर देना, बड़ा सरल उपाय है। गाय मिल जाए आपको तो उत्तम, गाय मिल जाए, बंदर मिल जाए। मंगलवार के दिन 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने, एक मुट्ठी या ले लीजिए, गाय को या बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए 27 मंगल तक। दूसरा उपाय क्या सर से बोला ना, अभी क्या बीच में कॉल आ गया था ना। हाँ, वापस बोला ना। 27 मंगल तक 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने, शाम को 4 बजे के बाद बंदरों को खिलाना या गाय को खिलाना शुरू कर दो। पहला उपाय 125 ग्राम चना, गुड़ और चना, भुना हुआ चना, होता ओके, ना। दोनों करने का ना सर। हाँ, चना और गुड़ एक साथ ले लीजिए, उसका चाहे गोला बना दीजिए, चाहे इकट्ठा ले जाके गाय या बंदरों को खिलाना शुरू कर दीजिए। और ये करना है 27 मंगलवार तक। पहले को ना खाए, पहले को कोई गाय ना खाए, बंदर ना खाए तो हमें फोन करके, रीना जी को डीएम करके फोन करके बता देना, फिर हम अगला उपाय बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आपका समय ठीक होगा, अभी नहीं होगा। अक्टूबर तक वेट कीजिए, ये उपाय करते रहिए। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। बाकी आपको नजर बहुत लगती है, नजर का भी बताएंगे बाद में। आपको नजर बहुत बोलो ना लगती है। सर। एक अपनी जो है ना, एक अपनी जो टैलेंट दुनिया को बताया मत करो। हाँ वो बात सही है सर, सही बात है। बात सही नहीं है, सही ये बात है। बात वो हाँ, सही हाँ। नहीं है, सही ये बात है। जिस दिन ये छुपा लोगे, क्योंकि आपके अंदर कला है, ये भगवान ने कला दिया, आप हाँ, उसे बांट रहे हो फालतू में। आर्ट हाँ बांटनी वो भी चाहिए, है। प्रदर्शन। ये नहीं कि आपको दूसरा आदमी उसको करते हुए मत दिखाओ। आपके अंदर तो टैलेंट दे दिया है, दूसरे के अंदर तो नहीं है ना टैलेंट। हाँ, हाँ। ठीक है, अभी क्या करूँ सर मैं, आप बोलो। अभी तो गुड़ चने खिलाओ। और गाय खाती है नहीं खाती है, अगर खाती है तब भी है, नहीं खाती है करके बताना, फिर नजर का उपाय भी बताऊंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरे को आपका नंबर चाहिए था। देखो नंबर गूगल करोगे, इनके पास से ले। चलो, एक दूसरा नंबर है इनके पास, वो नंबर देंगे आपको। दीदी आप नंबर सेंड कर दो ना मेरे को। ये दीदी करेंगे नंबर, अपना मेरे को नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। अपना नाम लिख देना, मुंबई अभियान गांधी मतलब मेरा नाम। यूट्यूब पे जाकर पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले काम यही फीस है हमारी आज की तारीख में। क्योंकि अब टीवी चैनल पे जाना बंद हो गया पिछले 1.5 साल से, तो हमने अपना ही यूट्यूब चैनल खोला, उसका नाम है पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू। हाँ जी, हो गया जी, बस 2 कॉलर और है, मैं अभी ऐड कर रही हूँ। निखिल जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कल बात करवा दूंगी पंडित जी से। आज और बिजी हैं, बस कल का और वेट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रणाम साहब, कैसे हैं? बात बढ़िया है। बताइए बताइए। मैं बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं, डिटेल बताएं बेटे की। उसका नाम है गोल्डी कुमार, और डेट ऑफ बर्थ उसकी 23 अगस्त 1999। टाइम बताएं। टाइम है उसका रात को 9:15, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। जी। और हॉस्पिटल का नाम है डुग्गा। जी जी बताइए, क्या जानकारी चाहते हैं? बता दो उसके बारे में, उसकी पढ़ाई एजुकेशन कैसी है, उसका भी दिमाग कुछ काम नहीं करता है और ऐसे क्या रहता कर रहा है। अभी तो MBA कर रहा हूँ, और उसके कुछ पीठ में दर्द रहती है, वो क्या कारण है जिससे वो उसकी कमर की दर्द नहीं जाती?
हाँ, शनि इनकी कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं मेष राशि के, और शनि यहाँ पर बैठकर आपको बताएं 23 डिग्री के भरणी नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल शुक्र यहाँ पर बात करते हैं इनकी कुंडली में। राशि स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, और नक्षत्र स्वामी जो है वो यहाँ पर आपको बताया हमने कि वो होते हैं शुक्र। तो इस स्थिति में शुक्र जब अस्त हो जाए अष्टम भाव में बैठकर, तो उस व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम रहती है। वेगस नर्व एक्टिव कीजिए, उसको कई प्राणायाम करें, ओम का चैंटिंग करें, उससे ठीक हो जाएगी। काफी दिनों से कोई दवाई काम नहीं करती इसमें, ये कुंडली से बताया हमने आपको कि ये इससे ठीक होगी। और बुध राहु की वजह से है। अभी जॉब लगने में थोड़ा समय है इसका, अभी जॉब लगने में यहाँ तक मान के चलो कि लगभग साल भर लग सकता है, लगभग साल लग सकता है। 3/8/2022 यानी कि उससे भी 6 महीने पहले मान लो, तो फरवरी के तक मान लो, अभी फरवरी तक का टाइम है, लगभग फरवरी तक का टाइम है। तब तक इससे कहीं पढ़ाई करता रहे, पढ़ाई में कमी ना करे, पढ़ाई पूरी करता रहे। मंगल की महादशा जैसे ही निकलेगी तो ये जॉब भी लग जाएगी इसके, क्योंकि उसके बाद इनकी कुंडली के अंदर बुध और राहु की जो होती है वो चंद्रमा के घर में तो अवश्य बुद्धि के घर में, राहु के केतु जो है एकादश और पंचम में है। तो ये एक समस्या ये है कि बुद्धि तो इसकी प्रबल रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, तीक्ष्ण बुद्धि है, मगर जॉब लगने में थोड़ा सा जल्दबाजी ना दिखाए, क्रोध कम करे, बाहर की बातों में ना आए, बाहर के लोगों से ज्यादा वार्तालाप ना करे, एजुकेशन पे ध्यान करे, अपनी माइंड को बहुत ज्यादा बढ़ाए, जहन को बहुत ज्यादा तेज करे, बुद्धि को बहुत ज्यादा, शांत मन से बुद्धि को तेज करे, तब ये बहुत अच्छे पद पे जाएगा। और एजुकेशन जितनी हायर करेगा उतना अच्छा है। इसकी कभी हमारे से फोन लेकर काउंसलिंग कराइएगा, हम इसे समझाएंगे। देखो, जिंदगी जीने ऐसे बच्चों की काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है जिनका बुध या राहु पंचम में हो। उसको अगर एक बार समझा दिया गया, दिमाग में डाल दोगे ना अच्छे से, तो ये बच्चा बहुत कामयाब है। इसके दिमाग में आने की जरूरत है ऐसे बच्चे की, समझ लीजिए। हाँ वही फिर इसे हिमालय चढ़ा दो चाहे। आपने हमारी हाँ बात समझ ली? समझ रहे हाँ। अभी तो खैर पहले से थोड़ा फर्क पड़ गया उसको, नहीं तो पहले वो अपनी मनमानी करनी, तो मेरी तो खैर मान लेता, लेकिन माँ से तो काफी झगड़ा कर लेता, गुस्सा गिल्ला करता है, लेकिन मेरे से नहीं कभी उसने किया। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप जो काम हमने बताया, क्योंकि चंद्रमा केंद्र में है और चंद्रमा वैसे बैठकर तो अच्छा योग भी बना रहा है, इसको ये भी हो सकता है कि सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, ये भी योग बना हुआ है इसका। बट अभी जो है एक उपाय आप कीजिएगा लगातार इसके लिए, तो वो अच्छा है। एक तो टेस्ट करके हमें बताइएगा, घर के अंदर अगर आप कर सके तो अति उत्तम है, क्योंकि बाहर आजकल जाने का माहौल है नहीं। तिल के तेल का और सरसों के तेल का संध्या काल में 7 दिन लगातार दीपक जलाइए। कौन सा दीपक पहले बुझता है नोट कर लीजिए, वो फिर हमें लिख के व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या उपाय किए जाए इसके लिए। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दोनों दीपक जलाइए, बराबर मात्रा भर के जलाइए, बराबर रुई भरकर। और ये शुरू करना है आपने बुधवार से, क्योंकि बुध है ना यहाँ पे बैठा हुआ, तो बुधवार से ही करना है। अच्छा, सरसों का और एक तिल का, तिल के तेल मीठा और कड़वा दोनों दीपक जलाइए। अच्छा, बुधवार से प्रारंभ कर दीजिए, 5 दिन लगातार जलाइए। कौन सा दीपक पहले बुझता है ये बताइए। नहीं तो अभी वो तो घर में नहीं रहता ना, वो तो कहीं हॉस्टल में रह रहा है। स्वयं पिता माता बहन भाई कोई भी जला सकता है। अच्छा, उसके नाम से माता जला लें। अच्छा जी ठीक है। तो उसकी काउंसलिंग मैं कैसे कराऊं आपसे? पहले ये कर लीजिए 5 दिन अभी तो, क्योंकि बहुत लंबा समय है। रीना जी को पीछे पड़िएगा, एक नंबर देंगी, उस नंबर से फिर कॉल आएगी मेरे पास, फिर वो नंबर कॉल लेके आपको अटैच कर देगा। अभी तो टाइम है, 1 हफ्ते तक तो नहीं मिलेगा, अगले हफ्ते कर पाऊंगा, शायद अगले हफ्ते आ जाएगा नंबर, ये बता देंगे आ जाएगा। मैं अब समझा दूंगा। देखो, उसको जिस दिन आपने समझा दिया, थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं आपको क्या बोलना है। मैंने भी कि आपने बेटा बच्चे के दिमाग में डाल दो एक बार कि आपने बेटा लाल बत्ती की गाड़ी लेनी है। उसको लेने के लिए सिर्फ 3 एग्जाम है, 2 एग्जाम ही है बल्कि, एक प्री और एक मेन, तीसरा तो इंटरव्यू है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए किताब को
किताब का कितना वजन है, इस पे कितनी लाइनें लिखी हैं, इस पे कितनी लाइनें लिखी हैं, इस लाइनों पे पेज, इसकी फोटो को पहचानना करना, और हर पेज का अलग अलग मायने रखना, कौन से पेज पे क्या चीज लिखी है यहाँ डालना है, ना कि इस पे रट्टा लगाना है। आज ये पंचांग है तो पंचांग यूं खोलो, इसका पेज नंबर पे हमें याद होगा। मेरे रीना जी जब हम हमारे पास बैठते हैं, वास्तु का कोई भी किताब उठाओ, हम इनसे कहते हैं कोई भी ग्रंथ उठाओ, वास्तु का कोई भी ग्रंथ उठाओ, उसका पेज नंबर भी बताएंगे कौन से पेज पे बात लिखी है। इतना ज्ञान उसके अंदर उसने जब हो जाएगा तो उच्च पद का स्वामी बनेगा वो, और जब उच्च पद का स्वामी बनेगा तो वही तो चाह रहे हो आप, उस यहाँ डालना है। यहाँ बुद्धि सबके पास भगवान ने बराबर दी है, किसी ने उसका इस्तेमाल ज्यादा करके उसको तीक्ष्ण बना लिया, कुछ लोगों ने उसको वेस्ट कर दिया, कुछ लोगों ने एनर्जी को इधर उधर बिखार दिया। तो बिखरानी नहीं है, समेटनी है, एक फोकस करना है। उसकी काउंसलिंग, यही एक काउंसलिंग करानी है, 15-20 मिनट आधे घंटे की, घंटे भर की काउंसलिंग होगी। 2-4 बार में काउंसलिंग करके बता दिया जाएगा, वो एकदम समझ जाएगा। और जो उपाय हमने बताए हैं, तिल के तेल का और सरसों के तेल का 5 दिन दीपक जलाइए, फिर हमें बताइए कौन सा पहले बुझा। हो सकता है नजर लग रही हो, किसकी नजर लग रही हो, वो हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर देंगे। हाँ, नहीं नजर तो उसको लगती है, वो आपको पता नहीं चलेगा। फिर हम नाम वाम सब निकाल देंगे, किसकी नजर है, कैसी नजर है, पुरुष की है, महिला की है, कैसी है, वो हमारा काम है। हमने कहा ना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग आपको गाइड कर देंगे। और रही काउंसलिंग की बात, वो तो मैं उसके साथ हर चीज ऐसी जैसे आपने बोला मैं वैसे करता रहता हूँ, हफ्ते में 2-3 बार क्यों, तो उसकी तो फिर मैं आधा पौना घंटा लगा ही देता हूँ ना, फिर वो हाँ जी करता रहता है। सर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ना पंडित जी ने बताया, डॉक्टर ने बताया, एक कहावत है ना, हम तो पंडित जी भी हैं डॉक्टर भी हैं। हाँ जी तो हम आपको बताएं, हम पंडित जी भी हैं डॉक्टर भी हैं, तो दोनों चीजें हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें जो है आप करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर? हाँ जी ओके, प्रणाम। जो लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए धन्यवाद। आप प्लीज सब बने रहिए और हमारा पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो आप तो लाइव पर आकर बात कर सकते हैं या आप डीएम भी कर सकते हैं, तो वहां पर अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब आप भेजिएगा। तो जैसे ही पंडित जी के अपॉइंटमेंट्स मैं आपकी करूंगी ऐड, तो फिर मैं आपको नंबर जरूर भेजूंगी। हाँ जी बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम बताइए। 11/11/1991। फिर से दोहराइए, क्या बोला? 11/11/1991। 11/11/1991। समय और स्थान बताओ। समय 7:15 प्रातः। 7:15 मॉर्निंग का, इवनिंग का? मॉर्निंग। एम। कहाँ का जन्म है? प्लेस कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। हाँ। पंचमी शुक्ल पक्ष सोमवार का जन्म है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र की कुंडली है। और आपको बताएं, आपकी कुंडली के आधार पर देखें तो यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगलिक हैं आप, वैसे तो मंगलस्थ हुए हैं 12 भाव में बैठकर चंद्रमा राहु से। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जितनी मेहनत करता हूँ संपाद उतनी नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है। जो करेंगे, क्योंकि आपका हो क्या रहा है, एक होल में जा रही है मेहनत, सारी मेहनत वेस्ट जा रही है। चंद्रमा की महादशा चल रही है 2013 से 23 तक, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर राहु के साथ द्वितीय भाव में, धन का सोर्स नहीं बन रहा। एजुकेशन में तो प्रॉब्लम, चंद्रमा उच्च का कीजिए तो उससे ठीक होगा। एक बड़ा सरल उपाय बताए थे आजकल के करने के लिए। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में कांच के बर्तन में एक चांदी का सिक्का पानी में डाल के रख दो, उसमें कपूर डाला करो डेली, या सफेद पुष्प डाला करो, या चांदी का कटोरे में पानी भर के रख दो, उसमें कपूर और एक सफेद पुष्प डाला। कपूर इसलिए कि उसमें मच्छर ना डालें, सफेद पुष्प इसलिए कि उसमें चंद्रमा आपका उच्च का हो। चांदी के बर्तन में पानी पियो, चांदी के बर्तन में खाना खाओ तो अति उत्तम। अगर आपके मामा हैं तो उनसे एक चांदी का गिलास ले लो, चंद्रमा का दोष निकालना। एक मोती रतन गले में धारण कर लो या सबसे छोटी उंगली में धारण कर लो, चांदी के अंदर ही।
सोमवार के दिन भगवान शिव पर पंचामृत चढ़ाया करो और चंदन लेपी चंदन भी लगाया करो। अष्ट चंदन लगाया करो। अष्ट चंदन कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 8वें घर को चंद्रमा बैठकर देख रहा है, तो अष्ट चंदन लगाया करो। अष्टगंध चंदन। ये रैबिट पाले हुए हैं आपने? खरगोश पाला है? खरगोश जोड़ा है अकेला है? अकेला है? अकेला है। जोड़ा जोड़ा रखो। जोड़ा बहुत अच्छा, ये चंद्रमा के लिए शुभ होता है। अच्छा पाला है आपने। अकेला नहीं रखो। चंद्रमा अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सूर्य की रोशनी ना हो। चंद्रमा अपनी रोशनी थोड़े, सूर्य का रिफ्लेक्शन आके हमारे को मिल रही है उसकी। चंद्रमा के पास क्या बिचारी है? आप बात समझे नहीं हमारी? तो अकेला नहीं काम करेगा ये। अच्छा पाला है आपने। किसी ने बताया था आपको? नहीं सर, वैसे ही पाल रखा है। बहुत अच्छा, मगर अकेला नहीं रखो, जोड़े के साथ रखो जब रखना है, पालना है। और इसको क्या खिलाते हो आप? हरा धनिया। हाँ, हरा धनिया खिलाया करो, खुद भी हरा धनिया खाया करो। और नारियल होता है ना, नारियल जी, पानी वाला नारियल होता है। हाँ। सोमवार के दिन पानी वाले नारियल का पानी भगवान शिव पर पंचामृत में मिलाकर चढ़ाया करो। चंद्रमा उच्च होगा। ठीक है। चंद्रमौली आशुतोष भगवान की जितनी सेवा करोगे, चंद्रमा 2023 तक अभी रहने वाला है चंद्रमा। ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपका मंगल आ जाएगा, फिर मंगल भी आपकी कुंडली में, मंगल यूं तो अस्त हुआ है, तुला का मंगल है, इसलिए पहले ही उपाय करो। जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद आपका। अब मैं एक और है पूनम जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, प्लीज आप आइए। आप लोगों के किसी के मेरे को मैसेजेस ढंग से नहीं दिख रहे हैं तो सॉरी, प्लीज आप या तो मेरे को। राधे राधे पंडित जी। जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? बस फाइन। आप बताइए, आप प्रोग्राम देखते हैं या टीवी पे देखा है कभी हमें? नहीं, मैंने यहीं देखा है आपको। अच्छा। हाँ जी। मैं पूछना चाहती, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 4/2/1990। 4/2/1990। समय और स्थान बताएं। समय सुबह 9 बजे का और स्थान मंजनी। कुंडली देख लेते हैं आपकी क्या कुंडली है, फिर आपको बताते हैं। रविवार का जन्म है आपका। ब्रह्म योग, दशमी शुक्ल पक्ष, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ। और आपकी कुंडली देखते हैं। कुंभ लगन की कुंडली है। सूर्य राहु, देखिए सूर्य राहु यहाँ पर, अभी हम एक और जगह जिक्र कर रहे थे, ये दर्द तो बना के रखेगा। वात रोग हमेशा बना के रखेगा। वात रोग रहते हैं पित्त के साथ। खान पीन के मामले में एहतियात बरतनी होगी आपको, नहीं तो आपको वात रोग, कमर में दर्द, बदन में दर्द, शरीर में दर्द, कभी कभी इरिटेशन भी होता है ऐसे व्यक्ति को। बहुत ज्यादा इरिटेशन बहुत, क्योंकि सूर्य कराता है। सूर्य बहुत कमजोर हो गया ना, सूर्य राहु के साथ हो गया तो कमजोर हो गया, और वो भी द्वादश भाव में हो गया तो द्वादश भाव नुकसान लगा रहता है। और महादशा की बात करते हैं तो इस तरह की महादशा आपकी राहु की चल रही है और 2025 तक ये बहुत परेशान करेगा। करें क्या? सूर्य नारायण को जल दो। एक माणिक रतन अपने गले में धारण कर लो, तांबे में या सोने में, 7.25 रत्ती का, और उसके ऊपर एक सूर्य का यंत्र बनवा लो। एक प्लेट लगवा के सूर्य का यंत्र बनवा लो, 168 का सूर्य का यंत्र बनवा लो, गले में धारण कर लो। रविवार को गुड़, अक्षत, रोली डालकर अपने सिर के ऊपर से सूर्य को जल दिया करो। ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, जो मंत्र आपको आता है। जपकुसुम संकाशम काठ में महादोते तुम्हारे सब पापग्न बड़तोष में दिवाकरम, जो सूर्य का मंत्र आता है उस सूर्य के मंत्र से सूर्य को जल देना शुरू करो। इस पीरियड में सूर्य को अच्छा ही करना होगा आपको, याद रखिए 2025 तक तो सूर्य को जल देना ही होगा। एक उपाय आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें दृष्टिपात बोलते हैं, नजर बहुत होती है। ऐसे आप काम करने में बहुत अच्छे होंगे, काम आप बहुत अच्छे से करते होंगे, घर की बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करते होंगे, घर की अच्छा एक्टिव रहते होंगे, ये सब है। मगर अचानक आपको बीमारी जब शरीर हो जाती होगी तो अचानक बीमार की तरह बिस्तर पकड़ लेते होंगे। मेरे को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। मैं आज उठी हूँ, थोड़ा सा मार्केट गई थी सामान लाने, में बिस्तर में ही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। यही समस्या है इसमें। मन बहुत करेगा मगर शरीर साथ नहीं देता, नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें परेशान होते हैं। रीना जी से नंबर ले लीजिएगा। आयुर्वेद चिकित्सक होने से आपको बहुत सारी औषधियों के बारे में बता दूंगा, बहुत सारे आपके वात पित्त बता दूंगा। किसी समय टाइम मिलेगा तो एक आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे आप
आप अपनी उंगली रख लीजिए, तो उसका अभ्यास कीजिएगा। कबूतर किस तरीके की हम बता देंगे, वो आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है वो हमें वहीं से देख के बता दीजिए। फिर मैं आपको कुछ ना कुछ औषधि इसके बारे में बताऊंगा, वो औषधि का सेवन कीजिएगा। फिलहाल आप एक उपाय जो मैंने सूर्य नारायण को जल देने का, ये तो कर लीजिएगा। और गाय को एक बार बुधवार को अपने वजन के बराबर चारा दीजिए, नहीं तो 17 रुपए की हरी सब्जी 17 बुधवार तक गाय को दीजिए, या एक बार चारा या 17 रुपए की हरी सब्जी 17 बुधवार तक गाय को दीजिए। ये उपाय बिल्कुल कर लीजिए। अगर गाय नहीं खाती तो हमें फोन कीजिए, रीना जी को नंबर ले लीजिए करिए। ठीक है, धन्यवाद। और धन्यवाद जी जी, बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? बस फैमिली प्रॉब्लम भी इसी वजह से, ये फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत चलती है। सूर्य की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है ऐसा व्यक्ति। इसमें एक और बात कही गई है, वो क्योंकि ये हमारे YouTube पे चैनल पे चला जाएगा, इसलिए हम कहना नहीं चाहते। कुछ लोगों से दिल नहीं मिलते, कुछ लोग दिल से नहीं मिलते, इसमें संसार छमाया है। जी पंडित जी, सही बोला। आप समझ गए हमारी बात? नहीं, ये YouTube चैनल पे जाएगा, इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं, हमसे अलग से बात कीजिएगा। धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अगर पंडित जी आपके पास टाइम है तो एक लास्ट कॉल और लेते हैं। अब बैठे हैं तो वो कल के लिए हमें बोलेंगे कि बताइए। चलिए दीजिए। पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये फीस है हमारी, यही फीस है। आपके चैनल पे इसलिए बैठे हैं, या कुछ चैनलों पे हम इसलिए बैठे हैं कि वो आप टीवी पे नहीं जा रहे, तो चैनल के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें बहुत सारी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको, वास्तु की मिलेंगी, आयुर्वेद की मिलेंगी। जी हाँ, लगता है मनोज जी शायद है नहीं अपनी ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। थैंक यू पंडित। जो लोग जुड़े उनको बहुत बहुत प्रणाम हमारा। धन्यवाद। जो यहाँ पे लोग ज्वाइन हुए थे, थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ पे टैप भी किया, उनके लिए भी धन्यवाद। और अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है कि आप वीसी में नहीं आ सकते हैं, तो आप अलग से डीएम कर सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन एक साथ लिखकर भेजिएगा, तभी उसमें रिप्लाई आएगा। आपको हाय हेलो का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो प्लीज अपनी डिटेल्स भेजकर ही आप लोग यहाँ पर मेरे को डीएम कीजिए। और पंडित सुनील भारद्वाज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर आपको वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और मैं ये कहूंगी कि आप लोग जरूर रोज के रोज 12 बजे प्लीज हमारे साथ ज्वाइन होना, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है यहाँ पर। अभी जैसे कि आज हमने साउथ वेस्ट के लिए बात करी थी, पिछली बार हमने कालसर्प के लिए बात करी थी। ऐसी ही सारी वीडियोस वैसे मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं। और यूट्यूब चैनल में भी हमने डाली हुई हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे हम लोग 12 बजे इसी टाइम पर राशियों और पंचांग के साथ। धन्यवाद।